6 smart hacks to get things done, stop procrastination, and increase your focus and productivity. Strategy number 2. Make a to-do list. चलो, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग लिस्ट मेंटेन करते हैं? कितने आइटम आप अपनी लिस्ट में रखते हैं? Surely, there are only a few people जिनके पास टू डू लिस्ट होती है और जो अपने दिन को पूरे एडवांस में प्लान करते हैं। जो लोग लिस्ट मैनेज करते हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं रखते हैं तो चांसेस है कि आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क भी भूल जाएं। लिस्ट से आपको सारे काम और टास्क याद रखने रहने में मदद मिलती है। ये भी फैक्ट है कि कुछ टास्क इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरों के कंपेयर, कुछ ऑब्वियसली हाई प्रायोरिटी पर होते हैं, जैसे कि कल आपके बेस्ट क्लाइंट से मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है। वही शायद दूसरे काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट लोअर प्रायोरिटी पर, जैसे कि आपकी कंपनी के कस्टमर्स के एक्सपर्टीज को मैप करना है, तो ये आपके लिए प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस एनालाइज करने का एक मैटर बन जाता है, जो हम अपने आगे आने वाले स्ट्रैटेजीज में सीखेंगे। टू डू लिस्ट बनाना और इससे अपडेट रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, ये आपकी सारी चीजों को कंसोलिडेट करता है जो आपको फिजिकल लिस्ट में चाहिए, चाहे वो हैंड रिटन हो या आपके कंप्यूटर या फिर सिंपल आपके मोबाइल पर हो। ये आपके लिए चीजों को एनालाइज करके डिफरेंट पीसेस में, जैसे पेपर और जस्ट इन माइंड में स्कैटर करना इजी कर देता है। नंबर 2, ये आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, आपकी लिस्ट आपको कंट्रोल की फील देती है। आप अपनी ड्यूटीज मैनेज कर सकते हैं इससे पहले कि आपकी ड्यूटीज आपको मैनेज करें। नंबर 3, टू डू लिस्ट बहुत ही यूजफुल होती है जब आप डिफरेंट टास्क और डिफरेंट लेवल्स ऑफ टास्क को हैंडल करते हो। साथ ही ये आपको डिसीजंस में भी हेल्प करती है कि आपकी कौन सी कमिटमेंट फर्स्ट आती है। टू डू लिस्ट की सबसे बेस्ट बात यही है कि इससे क्रिएट करना बहुत ही इजी हो जाता है। यूजिंग टू डू लिस्ट आपका रोल डिफाइन करेगी कि आप अपनी टू डू लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक सेल्स पर्सन है जिसका टाइम प्रोडक्ट सेल करना है और कस्टमर को फेस टू फेस सर्विस देना, तो शायद एक लॉन्ग लिस्ट क्रिएट करना काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हो सकता है आपके पास शॉर्ट लिस्ट हो उन सब टास्क की जो आपको एक दिन में कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आप अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रख सके। अगर आपका ऑपरेशनल रोल है या आप किसी हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो शायद आपकी लिस्ट थोड़ी लंबी होगी और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि ऐसे गोल्स के कंप्लीशन में एक्यूरेसी और अटेंशन टू डिटेल काफी वाइटल होती है। चांसेस है कि आपकी लिस्ट के टास्क एक दिन में कंप्लीट ना हो, लेकिन तब भी एक ही लिस्ट को रखना और उसी पर रहना ज्यादा इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, लो प्रायोरिटी आइटम्स शायद कुछ वीक्स और इवन मंथ्स तक भी कंप्लीट ना हो, अगर आपके पास हाई प्रायोरिटी टास्क ज्यादा है। लेकिन इसमें चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। आपको बस अपनी लिस्ट को सिंपली रिव्यू करना है और चेक करना है कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। अगर आप देखते हैं कि कोई लो प्रायोरिटी आइटम सडनली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसे प्रायोरिटी पर होना होगा और उसी अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होगा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, प्रायोरिटाइज। आपके टास्क को प्रायोरिटाइज करना ही टू डू लिस्ट को सक्सेसफुली यूज करने की होती है। ये आपको आपका ज्यादातर टाइम यूज करने में हेल्प करती है और आपके गोल्स को अचीव करने में भी। आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ये जानने से आपको काम और फोकस रहने में हेल्प मिलती है। जब आपके टाइम और रिसोर्सेज को कंपीटिंग डिमांड्स फेस करनी पड़े, और दूसरे शब्दों में प्रायोरिटाइजेशन आपको हेल्प करती है इन ऑर्डर टू ब्रिंग केओस। लेकिन आप कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होनी चाहिए?
कुछ सिंपल अप्रोचेस जो आप यूज कर सकते हैं वो है प्रोजेक्ट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रायोरिटाइजेशन का मोस्ट कॉमन बेसिक है। प्रोजेक्ट जिससे ज्यादा मनी मिलता है, जो ज्यादा प्रेस्टिजियस है, उसकी वैल्यू हाई प्रायोरिटी वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट, टाइम कंस्ट्रेंट्स। प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम भी प्रायोरिटी होना चाहिए, जहां एक टास्क का कंप्लीशन किसी प्रायर और साइमल्टेनियस टास्क पर डिपेंडेंट हो। जैसे कि एक कारपेंटर अपना घर तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उसकी नींव ना बनी हो। ये सेम ट्रू है कि बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए, जहां दूसरे लोग आप पर और आपकी टीम पर डिपेंडेंट है काम को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए, ऐसे केसेस में आपके लिए डेडलाइन प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रेशर फ्रॉम अबाउ। जब आपका इन्वेस्टर, पार्टनर और मैनेजर ये कहता है कि इससे आपको अभी करना है और इससे आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को टॉप पर लेना है, तो उन्हें एक्चुअली बिगर पिक्चर की अच्छी समझ होगी। तो बेहतर यही होगा कि आप उस टास्क को क्विकली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट करें।